जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 6 जून के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 6 जून के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 6 जून के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। 6 जून के दिन एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। एंड 6 जून के दिन एक्वेरियस की हेल्थ। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि या तो आप लोग पैसे को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं या तो आपके पार्टनर। कुछ लोगों के लिए आप अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं या वो आपको लेकर के। ओके, तो दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। यस, आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 4, 13। 13 को अगर प्लस करिए तभी भी 4 आता है। 26 एंड 12 एंड 10। तो 10, 12, 13, 20 एंड बाकी ये नंबर आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर यस, पहली बात तो ये है कि अब कंडीशन चेंज हो चुकी है। पहले जो भी सिचुएशन थी, पहले चाहे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पैसे को लेके कंसर्न थे। देखिए टेबल टर्न होने का मतलब ये है कि मतलब ये जो कार्ड होता है वी आर द वर्ल्ड का, इसका मतलब क्या होता है कि ये दुनिया गोल है और टाइम कभी भी पलट सकता है। टाइम कभी किसी का होता नहीं है। अगर आज जो ऊपर है कल वो नीचे होगा। आज जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है कल वो नीचे ज़मीन पे आ जाएगा। ओके, अप डाउन, जैसे अप डाउन चलते रहते हैं लाइफ में। एंड जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि जब कोई पेशेंट होता है हॉस्पिटल में तो वहाँ पर ऐसे करके अप डाउन चलते रहते हैं। मतलब मुझे उस चीज़ का नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन ये जो चीज़ होती है अप डाउन होना यही बताती है कि आपकी ज़िंदगी सेफ है, आप जी रहे हैं। ओके, अदरवाइज जो सीधी लाइन होती है वो हमेशा डेथ को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ने इस चीज़ को समझा नहीं। इन्होंने पैसे को लेकर के ये इतने ज़्यादा कंसर्न हो गए थे कि इनको लगने लगा था, या तो इनके अंदर प्राउड बहुत आ गया था कि मेरे पास पैसा है, जिसको आना होगा मेरे पास आएगा। ये पैसे के चमक में अंधे हो गए थे। इनको समझ में आना बंद हो गया था कि पैसा कभी किसी का नहीं होता है, वक्त कभी किसी का नहीं होता है, क्योंकि ईश्वर जो है वो सिर्फ एक पर्सन के नहीं है, वो सबके हैं। आज इनके पास चांस है तो कल आपके पास होगा। तो ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने इस चीज़ को समझा नहीं एंड इन्होंने बहुत ज़्यादा प्राउड शो किया है, ईगो शो किया है एंड इन्होंने आपको वैल्यू नहीं दी। तो अब क्या हुआ है, जब टाइम पलट गया है तो अब इनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। अब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। ओके, एंड अब इनको लग रहा है, अब इनको फील हो रहा है कि जैसे इनको आपके पास आना है। ये देखिए यहाँ पे जो मदर बर्ड है, यहाँ पर छोटी छोटी बहुत सारी बर्ड हैं, बेबी बर्ड, वो उनके पास वापस आ रही हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता चल चुका है कि आप इनका ट्रू लव हैं, क्योंकि अब ये दुनिया घूम चुके हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर को घूमने फिरने का बहुत शौक हो, या तो इन्होंने पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल किया हो, या तो ये ट्रैवलर हो सकते हैं, टूरिस्ट गाइड हो सकते हैं, या फिर इनको घूमने फिरने का शौक बहुत है, या ये किसी ऐसी कंपनी में हो सकते हैं जहाँ पर इनको घूमने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती हैं। यस, तो इन्होंने पूरा वर्ल्ड देख रखा है। यस, एंड इनको फील हो रहा है जैसे ये थोड़े हैं भी थोड़े से, मतलब ऐसे जो घाट घाट का पानी पिए हैं, वो वाली फीलिंग आ रही है। क्योंकि इन्होंने क्या, इनके मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं, इनके बहुत सारे लोगों से कनेक्शन रहे हो सकते हैं, लेकिन इनको फाइनली रियलाइज़ हो चुका है कि जो सच्चाई आपके अंदर है, जो सुकून आपके अंदर है, वो किसी और के अंदर नहीं है। इस वजह से ये अब नए नए रास्ते तलाश रहे हैं। अब इनका विज़न चेंज हो रहा है। अब ये चीज़ों को अलग नज़रिए से देख रहे हैं। यस, एंड ये चाहते हैं कि आपके साथ इनकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाए।
ये खुश होना चाहते हैं। इनको फाइनली पता चल चुका है कि ज़िंदगी का जो खुशी है, जो सुकून है, जो शांति है, वो कहाँ है। ओके, पैसे के पीछे भी दौड़ चुके, सारी चीज़ें कर चुके, मतलब कुल मिला के इन्होंने कर सारे काम लिए हैं। लेकिन अब जाकर के जैसे जो इंसान बुजुर्ग हो जाता है, वो अपनी ज़िंदगी का पूरा जिस्ट बताता है कि भाई लाइफ ऐसे जीनी चाहिए। तो ये अब उस कंडीशन में आ चुके हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर या तो एज में थोड़े से बड़े हो सकते हैं, या आप लोग मैच्योर एज में हो सकते हैं। तो अब ये आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, लाइट एनर्जी में आना चाहते हैं, अपनी पुरानी चीज़ें छोड़ करके अब ये शांतिपूर्वक आपके साथ रहना चाहते हैं। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर आ चुका है ये कार्ड। मतलब आप लोगों के अंदर पहले एक पेज ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। आपने जो भी काम स्टार्ट किया था तब आप बहुत ज़्यादा नाइव थे, बहुत ज़्यादा भोले भाले थे, सीधे साधे थे। लेकिन अब देखिए यहाँ पे डेथ आ चुकी है। डेथ का मतलब एंड हो गया। अब आपके अंदर एक मैच्योरिटी आ गई है। मतलब अब आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपका लेवल बढ़ चुका है। ओके, आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं, नॉलेजेबल हो गए हैं, एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं। एंड यस, हालांकि यहाँ पे एक चीज़ सिमिलर है कि पेज की एनर्जी भी कप की है एंड क्वीन की एनर्जी भी कप की है। मतलब आपके जो इमोशन हैं वो अभी तक चेंज नहीं हुए हैं। मतलब ये एक अच्छी चीज़ बताई जा रही है कि आप लोग चाहे बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, लेकिन मेन चीज़ ये है कि अगर आप अपने क्लाइंट से इमोशनली कनेक्ट होते हैं, आप अपनी, जैसे कि मेरी ये यूट्यूब फैमिली है, मैं इसको फैमिली की तरह कंसीडर करती हूँ। ओके, तो इसी तरीके से आपका भी हो सकता है कि आप लोगों से दिल से जुड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सोच रहे हो कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे ये करना है, वो करना है। आप बाकायदा कनेक्ट होते हैं एंड यही चीज़ आपके लोगों को पसंद आती है। ओके, एंड यहाँ पे आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है कि आप मैच्योर तो हो गए हैं, आप इमोशनल भी बहुत हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों से बच के रहने की ज़रूरत है। क्योंकि मेन चीज़ ये है कि आप दिल के बहुत साफ़ सुथरे इंसान हैं, लेकिन हर कोई आपके आसपास साफ़ सुथरे मन का नहीं है। ओके, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, चाहे वो आपका घर हो, सोसाइटी हो, कोई भी जगह हो। अगर आप प्योर हार्टेड हैं तो ये अच्छी बात होती है, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट रखना, अपने आप को गार्ड रखना, ये भी आप ही की ड्यूटी होती है। ओके, तो अपने आप को गार्ड रखिए, क्योंकि कुछ लोग आपके भोलेपन का फ़ायदा उठा सकते हैं किसी भी एंगल से। ओके, चलिए देख लेते हैं अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यस, यहाँ पर देखिए बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड आ गया है। तो वही चीज़ है कि आपके पार्टनर के दिमाग में जो कन्फ्यूज़न बन गए थे लोगों को लेके, दुनिया को लेके, अपनी कंडीशन को लेके, वो सब के सब ख़त्म हो गए हैं। इनको रियलाइज़ हो गया है कि ये वही चीज़ है कि मैंने जो आपको समझाया कि अप डाउन्स लगे रहते हैं, कोई भी चीज़ किसी की नहीं होती है। एक से एक बड़े राजा महाराजा थे पहले के टाइम पर, एंड अब उनका अता पता नहीं है। तो आप ये समझ जाइए कि टाइम किसी का नहीं होता है, टाइम सबका होता है। मतलब सबका टाइम आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका आएगा एंड आपका होके रह जाएगा। ये अप डाउन तो चलते रहेंगे। तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं ये इस इल्यूज़न से निकल चुके हैं। ओके, एंड ड्रीम, अभी आपको लेके ड्रीम देख रहे हैं, आपको लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब इनको फील हो रहा है आपके साथ इंटीमेसी। अगर इन्होंने पास्ट में कोई ऐसा टाइम स्पेंड किया था तो ये इसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। नहीं स्पेंड किया था तो ये चाह रहे हैं कि आपके साथ इनको मिल जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं आपको पाने के लिए। इनको दिख रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देखी हैं। यस, यहाँ पर कार्ड तो देखिए ये ड्रीम का है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक इंट्यूशन आ रही है जो मैं आपको बता दूँ। सडनली ऐसा हुआ है, हमेशा इस कार्ड को देख के ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि ये आपके हस्बैंड या वाइफ थे, लेकिन इनका अफेयर किसी और के साथ चल रहा था एंड इस चीज़ ने आपकी नींदें उड़ा दी थी। ये प्रेजेंट की कंडीशन भी हो सकती है कि ये जो है, ओ माय गॉड, मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं तो ये वहाँ पर रहते हुए भी आप ही के सपने देखते हैं। मतलब रहते थर्ड पार्टी के साथ हैं, लेकिन सपने आपके देखे जाते हैं, क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा, मतलब 6 नंबर का कार्ड है, तो आप समझ सकते हैं कि अट्रैक्शन, वीनस, शुक्रदेव इन पे मेहरबान हो जाते हैं। इनको बहुत ज़्यादा इंटीमेसी की चाहत हो जाती है आपसे, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स आ चुका है। ये आपसे दिल से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं।
यस, मैंने क्या कहा था कि अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया था। इनको आपसे जिस लेवल का लव है, इनको है किसी और से नहीं, ये तो पक्की बात है। इसी वजह से इन्होंने पूरी दुनिया घूम ली है, लेकिन ये फिर आपके पास वापस आते हैं। मतलब सब चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ है जो कभी चेंज नहीं होती है, वो है इनका लव आपके लिए। ओके, ये चाहे जितने लोगों से कनेक्ट हो लें, अब आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं जिस वजह से इनको लगता है कि ये फॉरबिडन फ्रूट वाला कंडीशन है, तो मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए, मुझे किसी और से, मैं 10 लोगों से कनेक्शन रख लूँगा। ये आपके पार्टनर की फीलिंग हो सकती है, लेकिन इनसे नहीं रखना है, क्योंकि ये कुछ ऐसा कनेक्शन हो सकता है जो सोशली नॉट एक्सेप्टेड हो, लेकिन इनको सबके साथ कनेक्शन रखने के बाद भी फिर आपकी याद आती है। ओके, तो ये जो है आपके साथ, यस, इनका लव जेन्युइन है आपके लिए, जैसे मदर एंड चाइल्ड का होता है उस लेवल का। क्योंकि यहाँ पे भी वही कंडीशन दिखाई पड़ रही है कि ये मदर बर्ड है एंड उसके पास सारे बेबी बर्ड वापस आ रहे हैं। एंड यहाँ पर भी देखिए क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे पेज की एनर्जी है। अब आई डोंट नो कि आप लोगों का पास्ट लाइफ में कौन सा कनेक्शन था, लेकिन इनको बिल्कुल वही लेवल का कनेक्शन फील होता है आपके साथ, जैसे कि एक बच्चे को, बहुत छोटे बच्चे को माँ की नीड होती है, इस लेवल की नीड है इनको आपसे। ओके, मतलब इसको आप किसी गलत सेंस में मत लीजिएगा, मेरा समझाने का मतलब ये है कि नीड वाली चीज़ है कि ये इतने डेस्परेट हैं आपको लेकर के। यस, तो ये नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं कि कुछ भी करके इनको आपके पास आना ही आना है। अब देखिए कार्ड वही निकल रहे हैं, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है इनके अंदर, ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, कनेक्शन किसी भी वजह से ख़त्म हुआ होगा, लेकिन ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर दुनिया गोल है, अगर चीज़ें चेंज होती हैं, तो फिर आपका इनका ये जो सिचुएशन चल रही है डेथ वाली, ये क्यों नहीं चेंज हो जाएगी। जब सब कुछ चेंज होता है, जब चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, तो ये भी चेंज हो जाएगा। ओके, एंड अब ये एडवेंचर करने को तैयार हो चुके हैं। इनको लग रहा है, मतलब वही चीज़ है ना कि जब किसी इंसान को दुनिया की रियलिटी समझ में आ जाती है कि कोई चीज़ हमेशा के लिए नहीं है, तो फिर इतनी टेंशन लेने से फ़ायदा क्या है। तो फिर क्यों इतना दिमाग लगाया जाए, क्यों इतना रोया जाए, क्यों किसी के पीछे ऐसे भागा जाए। जब लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, जब टाइम का कोई भरोसा नहीं है, तो बेकार में इतना सब चक्कर में पड़ने की ज़रूरत क्या है। लाइट एनर्जी में रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए भी, खुश रखिए भी। ओके, तो यहाँ पे ये जो है बहुत ज़्यादा आपको लेके कंसर्न हो रहे हैं, एंड लगातार ईश्वर से प्रार्थनाएं चल रही हैं कि कुछ भी करके अब आपके साथ कनेक्शन बनाना ही है। ओके, तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।